मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे फिटर फाइटर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारा चैनल समय समय पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करता रहता है। तो आज हम अपलोड करने वाले हैं भेल भोपाल के अप्रेंटिस के एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि बीएचएल भोपाल का अप्रेंटिस का 5 जो है जनवरी को एग्ज़ाम है। तो उसी के लिए हम आज 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एक स्पीड टेस्ट करेंगे और हम क्वेश्चंस का लेवल बताएंगे कि भेल के अप्रेंटिस एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो भेल भोपाल वाले अप्रेंटिस वाले बच्चे जो शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं, जिनका एग्ज़ाम है 5 जनवरी को, वो इस वीडियो को देखें। और सभी अप्रेंटिस एग्ज़ाम के लिए भी इसमें क्वेश्चन है, ऐसा कोई अलग क्वेश्चंस नहीं आते हैं सभी अप्रेंटिस एग्ज़ाम में, चाहे वो बीएचएल का हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे इंडियन ऑयल का हो, चाहे वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का हो, या ऑल एग्ज़ाम जितने भी आईटीआई से रिलेटेड होते हैं, सभी के लिए जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन साथ में उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है जो इसरो का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, क्योंकि इसरो का भी एग्ज़ाम आने वाला है, तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो अप्रेंटिस के लिए जा रहे हैं उनके लिए भी ज़रूरी है। तो आइए हम क्वेश्चंस बताना शुरू करते हैं। उसके पहले यदि आप फिटर फाइटर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस पर आपको कुछ नॉलेज ही मिलेगा और वो नॉलेज आपके काम आएगा। तो शुरू करते हैं। हम पहला क्वेश्चन आपको समझा देते। देखिए, अप्रेंटिस मोस्ट क्वेश्चन 2025 सत्र। तो 2025 में जितने भी अप्रेंटिस का एग्ज़ाम होंगे सारे, किसी भी फैक्ट्री में, उन सब के लिए बहुत ज़रूरी है। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। इंग्लिश वाले इंग्लिश से आप समझते जाइए, ये इंग्लिश में मैंने लिख रहा है समझने के लिए, मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। किस आग पर कभी भी पानी नहीं डालना चाहिए? तो जो ऑयल फायर होती है इस पर कभी भी पानी नहीं डालते हैं, क्योंकि ऑयल में पानी डालने से ये आग और भड़क जाती है, इसलिए ऑयल फायर पर कभी भी पानी नहीं डालना चाहिए। ऑन विच फायर इज वाटर नेवर पोस्ट, यानी ऑयल फायर पर कभी भी पानी नहीं डालते हैं। दूसरी फायर जो है उस पर पानी डाल सकते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है अपना आज का। देखिए, चेतावनी साइन किस में बनाए जाते हैं? तो चेतावनी साइन, वार्निंग साइन सिंबल्स, यानी हमें चेतावनी साइन का सिंबल बताना है। तो जो चेतावनी साइन होता है वो ट्रायंगल के अंदर बनाया जाता है। तो देखिए, मैं बता देता हूँ, उसका फर्स्ट वाला आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी चेतावनी साइन होते हैं वो ट्रायंगल के अंदर बने होते हैं। और भी कई साइन होते हैं, उनके लिए आप हमारे चैनल पर जा करके, हमने साइन का 1-2 वीडियो बना रखे हैं, उन वीडियो को देख लीजिए। अभी मैंने करेक्ट आंसर बताया है कि चेतावनी साइन, जितने भी वार्निंग साइन होते हैं, सारे ट्रायंगल के अंदर बने होते हैं। जैसे मैं ट्रायंगल के अंदर आग बना दूं, इसका मतलब कि आग का चेतावनी साइन है, यानी यहाँ पर आग लगने का खतरा हो सकता है। तो इस टाइप का सिंबल भी आ सकता है और ऑप्शनल क्वेश्चन भी आ सकता है। अगला थर्ड क्वेश्चन है। देखिए, पास कोड में पी क्या दर्शाता है? यानी जो पास कोड होता है PASS, यानी पास कोड में चारों का अलग अलग नाम होता है। पी का अलग नाम होता है, ए का अलग नाम होता है, एस का अलग नाम होता है, इस एस का अलग नाम होता है। तो देखिए, कभी इसमें पी आ जाता है, कभी ए आ जाता है, कभी एस आ जाता है, कभी एस आ जाता है। तो मैं पी का, इस क्वेश्चन में किसका पूछा गया है? पी का, यानी पास कोड में पी क्या दर्शा रहा है? व्हाट डज पी रिप्रेजेंट इन पास कोड? तो पास कोड में जो पी होता है, पी को बोलते हैं पुल। तो इसका करेक्ट आंसर सी आंसर हो जाएगा। पी का मतलब होता है पुल, ए का मतलब होता है एम, एस का मतलब होता है स्क्वीज, और लास्ट वाले एस का मतलब होता है स्वीप। तो इसका भी मैंने वीडियो अपने चैनल पर डाल रखा है, तो उसमें आप चारों को परफेक्ट सीख लीजिए। इसमें पी का मतलब पुल होता है। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन है। देखिए, जहरीली गैसों से बचाव के लिए क्या पहनना चाहिए? व्हाट शुड वन वियर टू प्रोटेक्ट देम सेल्व्स फ्रॉम पॉइजनस गैसें? यानी पॉइजनस गैसें, जो जहरीली गैसें होती हैं, जो मैंने इसमें भी लिख रखा है। तो जहरीली गैसें कहाँ से जाती हैं? नाक से जाती हैं। तो नाक की हमें बचत किससे करना चाहिए ताकि जहरीली गैसें नाक से ना जाएं? तो देखिए, ईयर प्लग जो है ये होगा नहीं, क्योंकि ये कान के लिए रहता है। हेलमेट सिर के लिए रहता है, और ग्लासेस जो होती हैं आँखों के लिए रहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईयर मास्क। ईयर मास्क जो हमने कोरोना काल में लगाया था, वो जहरीली गैसों, जहरीले वायरस से बचाता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी आंसर हो जाएगा। देखिए, अपन को यदि किसी भी एग्ज़ाम को पास करना है तो थोड़ा सा टारगेट लेके अपन को चलना पड़ेगा। अगर हम सबकी समान कॉमन रहेंगे तो कॉमन रहने में सिलेक्शन होने में दिक्कत होगी। आपको थोड़ा हट के, दूसरे बच्चे अगर टाइम बर्बाद कर रहे हैं तो आपको टाइम का सदुपयोग करना है, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। तो उसी को देखते हुए हम ये क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं। फर्श पर फैले तेल को कैसे साफ करें? हाउ टू क्लीन ऑयल स्पिल्ड ऑन द फ्लोर?
फर्श पर जो तेल कभी गिर जाता है फैक्ट्री के अंदर तो उसको झाड़ू से साफ़ नहीं किया जाता, कपड़े से साफ़ नहीं किया जाता है, उसे सॉडस्ट से साफ़ किया जाता है। अब सॉडस्ट क्या होता है? सॉडस्ट जो है लकड़ी का बुरादा होता है। पहले तेल पर हम लकड़ी के बुरादे को इस तरीके से डॉट 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 करके जैसे मैंने बनाया ऐसे बुरादे को फैला देते हैं, और जो लकड़ी का बुरादा होता है वो तेल को सोख लेता है, और तेल को सूख लेने के बाद फिर उसको हम झाड़ू से झाड़ करके जो स्थान होता है डस्ट एरिया उसमें फेंक देते हैं। तो फैले हुए तेल को फैक्ट्री के अंदर सॉडस्ट होता है जिसे हम लकड़ी का बुरादा कहते हैं, उसके द्वारा साफ किया जाता है। तो डी आंसर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 5S सिस्टम में थर्ड एस का क्या अर्थ होता है? देखिए व्हाट डज द थर्ड एस इन द 5S सिस्टम। देखिए एक 5S सिस्टम होता है, 5S सिस्टम फैक्ट्री के अंदर इसमें 5S होते हैं। कितने एस होते हैं? 5। इसका हर एग्जाम में, चाहे वो इसरो का एग्जाम हो, ठीक है, इसरो का एग्जाम हो, NFL का एग्ज़ाम हो, अभी जो हुआ है NFL का एग्ज़ाम हो, चाहे BHEL का एग्ज़ाम हो, ठीक है, हर एग्ज़ाम में 5S का क्वेश्चन तो आना ही आना है, चाहे वो परमानेंट होने का एग्ज़ाम हो, चाहे वो अप्रेंटिस का एग्ज़ाम हो। इसलिए 5S को आप पढ़ लीजिए, इसरो एग्ज़ाम में 100% आएगा जो अभी जनवरी में होने वाला है। तो थर्ड एस का क्या मतलब होता है? तो थर्ड एस का मतलब होता है साइन, ठीक है ना। साइन का मतलब होता है स्वच्छता या साफ सफाई, स्वच्छता या साफ सफाई। अब पाँचों एस आपको सीखना है तो मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है पाँचों एस का मतलब, तो आप उसको सीख लीजिए, क्योंकि ये हम ज़रूरी नहीं कह सकते कि थर्ड ही ऐसा आएगा। मैं तो ये अपने अंदाज से इसको थोड़ा बना दिया कि थर्ड एस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी स्वच्छता पर और स्वच्छता साफ सफाई पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है, इसलिए थर्ड एस आने के चांस ज़्यादा है। लेकिन सेकंड एस, फोर्थ एस, फिफ्थ एस और फर्स्ट एस ये भी आ सकते हैं, ठीक है ना। तो थर्ड एस का मतलब होता है साइन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, 7वें क्वेश्चन, सिर की सुरक्षा किस सेफ्टी साइन के अंतर्गत आती है? हेड प्रोटेक्शन कम्स अंडर विच सेफ्टी साइन। यानी हमें हेलमेट लगाना है सिर में, तो जो हेलमेट जो है ये हेलमेट किस सेफ्टी साइन के अंतर्गत आता है, तो इसको आपको किस सेफ्टी साइन के अंतर्गत रखा गया है ये हमें बताना है कि हेलमेट जो है किस सेफ्टी साइन में आएगा। तो हेलमेट जो होता है, देखिए हेलमेट लगाने के लिए हमें जो मैंडेटरी रखा जाता है, मतलब यानी कि बिल्कुल आदेश दिया जाता है कि आपको हेलमेट लगाना ही लगाना है। सिर की सुरक्षा के लिए जो हेलमेट होता है सिर की सुरक्षा के लिए, तो ये इन्फॉर्मेशन में नहीं होता है, वार्निंग में भी नहीं होता है, मैंडेटरी होता है। ये मैंडेटरी होता है मतलब ज़रूरी होता है। हेलमेट हुआ, और जो जूते हुए, और कानों के लिए हुआ, मास्क हुआ, आँखों के लिए हुआ, ये मैंडेटरी होते हैं। तो जितने भी हमारे सेफ्टी के हमारे शरीर से रिलेटेड होते हैं सब मैंडेटरी होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी ये हमारे सिर की सुरक्षा के लिए, हमारी जान की जोखिम को बचाने के लिए जितने भी साधन होते हैं ये सारे के सारे मैंडेटरी में आएंगे, जरूरी होते हैं। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फायर पर किस अग्निशमन यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यदि कहीं पर इलेक्ट्रिक केबल में आग लग गई है, यानी तारों में आग लग गई है, विच फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज टू एक्सटिंग्विश इलेक्ट्रिक फायर। देखिए फायर 4 प्रकार की होती है, ABCD। इसका भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है। ए फायर लकड़ी वाली होती है, बी वाली फायर ऑयल वाली होती है, सी वाली फायर गैस वाली होती है, डी वाली फायर इलेक्ट्रिक फायर होती है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार अप्रेंटिस का एग्जाम हो या परमानेंट जॉब का एग्जाम हो, सब में आता है। तो मैं इलेक्ट्रिक फायर का बता देता हूँ, उसका बी आंसर करेक्ट आंसर होगा हेलन, CTC या BCF। ये एक्सटिंग्विशर जो है एक ही एक्सटिंग्विशर होता है, उसे हेलन भी कहते हैं हम, CTC भी कहते हैं और BCF भी कहते हैं। तो इन तीनों के द्वारा हम इलेक्ट्रिक फायर को बुझाते हैं। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या होता है, कई बार इसमें कन्वर्जन के क्वेश्चन तो इसरो एग्जाम में आते ही हैं, और BHL के अप्रेंटिस एग्जाम में भी 3 से 4 क्वेश्चन कन्वर्जन के आते हैं। झांसी में भी आए, BHL झांसी, BHL हरिद्वार, BHL भोपाल भी आए हैं, तो हर जगह आते रहते। तो मैंने एक क्वेश्चन बना दिया, 2 मिलीमीटर की वैल्यू जो है कितनी होती है? 2 मिलीमीटर इक्वल टू, यानी 2 मिलीमीटर किसके बराबर होगा? यानी 0.02 माइक्रोन के बराबर होता है, तो गलत है। 2 मिलीमीटर 20 सेंटीमीटर, ये भी गलत है। और 2 मिलीमीटर में 2000 माइक्रोन इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोन होते हैं। 1 मिलीमीटर में 1000 होंगे, तो 2 मिलीमीटर में कितने होंगे? 2000। तो इसका सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ताप और विद्युत का उत्तम चालक धातु है। ये क्वेश्चन NFL एग्जाम में भी आ चुका है, ठीक है ना, और इसरो में भी ये आएगा। इसके बाद BHL के एग्ज़ाम में भी आने का चांस है, अप्रेंटिस के एग्ज़ाम में। अब मैं इसको पढ़ता हूँ।
द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज मेटल। देखिए इसमें हीट भी दिया है, इलेक्ट्रिसिटी दिया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा कॉपर। ठीक है ना, तो इसका सी आंसर करेक्ट आंसर होगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग, यदि इसके हीट को हम हटा देते हैं, उसमें केवल होता है इलेक्ट्रिसिटी, तो उसका करेक्ट आंसर होता है सिल्वर। तो ध्यान रखिएगा ए। यदि इसमें हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है तो इसका आंसर होगा कॉपर। ठीक है ना, और यदि हीट को हमने हटा दिया इलेक्ट्रिसिटी तो सिल्वर आंसर होगा। तो दोस्तों ये रहे क्वेश्चन अप्रेंटिस के भोपाल बीएचएल के एग्ज़ाम को देखते हुए ये 10 क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए और ये इनमें से ज़रूर क्वेश्चन कुछ ना कुछ आएंगे। आप किसी भी ट्रेड के हो, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, बिल्डर, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। मेरा विश्वास है कि आप लोग इन क्वेश्चन को पढ़ करके जरूर सेलेक्ट होंगे। जय हिंद, जय भारत।